हेलो दोस्तों, मेरा नाम उवैस है। और आज हम एक न्यू रिकवरी स्टोरी लेकर आए हैं जो कि अजय की है। ये बरेली से बिलोंग करते हैं और इनको लगभग लगभग 2 साल से एंजाइटी है। और लगभग 6 महीने में इन्होंने अपनी एंजाइटी को बाय बाय किया है, रिकवर किया है। और इनको सबसे बड़ा इशू रेबीज का, सर में दर्द होना, ये सिम्टम था इनका। और चक्कर आना, पेट खराब रहना, गैस की प्रॉब्लम होना और भी बहुत सारे सिम्टम इनको थे। तो आइए बात करते हैं अजय से। हाँ अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव आने के लिए। और आप अपनी रिकवरी जर्नी के बारे में और ये प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू कैसे हुई उसके बारे में बताएं। एक्चुअली नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम अजय प्रजापति है। मैं बरेली में रहता हूँ। और ये प्रॉब्लम मुझे 2022 में नवंबर में मेरे सर में भारीपन हुआ था। मतलब मैं ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई थी। मतलब थोड़ा मेरा पास्ट खराब रहा है रिलेशनशिप को लेके, तो उसके चक्कर में ओवर थिंकिंग रहती थी। नेगेटिव थॉट्स, मैंने अपना बिलीव नेगेटिव बना लिया था कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरे साथ होने लगा। तो ओवर मतलब थिंकिंग रात में, मतलब कैसे कर दूंगा, मतलब किस प्रकार के थॉट मार दूंगा या ऐसा कुछ। मतलब उसने मेरे साथ गलत क्यों किया, किस लिए अच्छा। गलत किया, क्या रीजन रहा, इस तरीके के थॉट्स मुझे आते थे। हम्म। तो फिर उसके साथ में मैं कुछ भी काम धाम करता था तो हमेशा एक थिंकिंग बनी रहती थी कि क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब इस चक्कर में मेरी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हुई थी। हम्म। और और फिर कुछ टाइम बाद मेरे हल्का सर में भारीपन रहने लगा। सर में भारीपन रहने लगा बहुत ज्यादा। मेरे को लिटरली सामने का सब कुछ ब्लर दिखता था, सब कुछ ब्लर। हम्म। अभी मैं ऑलमोस्ट कवर हो गया हूँ। उवैस तो भाई ने जितना भी उवैस मतलब भाई ने ये जो, जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। उवैस भाई ने जितना भी मुझे ट्रीट किया, अच्छे से समझाया, तो वो सारी चीज़ें मैंने जानी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी समझ नहीं थी कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, ये माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। तो सारी चीज़ें मैंने जानी, इन्होंने मुझे सिखाई, बताया कि किस तरीके से बेटा क्या करते हैं और ये दुनिया कैसे काम करती है, ब्रेन कैसे काम करता है। तो मैंने उस चीज़ को जाना और मैंने हल्के-हल्के वो चीज़ अप्लाई करना शुरू की। मैंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी और असल में ज़िंदगी क्या है वो भी सीखी मैंने उवैस भाई के द्वारा। हम्म। जी भाई। तो ये जो आपको एंजाइटी शुरू हुई, आप बता रहे हैं 2022 के लास्ट में, है ना। नवंबर में। जी। हाँ, नवंबर में। तो उसके बाद से आपको तो मुझसे मिले हुए 6 महीने हुए हैं। तो जब से जी। लेके अब तक आपने मेरे पास आने से पहले क्या किया? डॉक्टरों के चक्कर लगाए थे, दवाइयां खाई थी, या क्या किया था? जी। मैंने सबसे पहले, मेरे को लगा कि मेरे को साइनस की दिक्कत है, मेरे को बार-बार एलर्जेटिक दिक्कत हुई थी। तो मेरे को लगा सर में भारीपन इस वजह से है कि मेरे को साइनस हो गया है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ देख के मेरा नेगेटिव बिलीफ बन गया था। यूट्यूब पर जो हम्म। वीडियोज़ थी जैसे दिखाते थे वो हम्म। वैसे मैं मान लेता था। मेरे साथ ही नहीं, ये हम्म। ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो फिर मैंने हम्म। डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया, ठीक है? हम्म। डॉक्टर्स को दिखाना शुरू किया तो डॉक्टर्स का ये बोल रहे थे कि तुम्हें साँस लेने में दिक्कत है इसलिए। तो मेरी साँस भी फूलने लगी, ठीक है? हम्म। उन्होंने ऐसा बोला, मेरी साँस भी फूलना शुरू हो गई। उसके बाद में फिर मैंने फिर सर्च किया कि सर में भारीपन क्यों रहता? तो मुझे पता लगा कि भई सर में भारीपन जो है, ये दिमाग में हर समय ओवरथिंकिंग की वज़ह से सर में भारीपन हम्म। रहता है। फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, उसने सिर्फ़ दवाइयाँ दी। दवाइयाँ हम्म। दी, अब मैं दवाइयों से दूर भागता हूँ कि दवाइयाँ मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद में मैंने हम्म। काफ़ी लोगों को ऑनलाइन पैसे पे किए लेकिन मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, अच्छा, ठीक है? आपने जी। किसी जगह पहले क्लासेस ले ली हैं? क्लासेस नहीं ली थी, मैंने सिर्फ़ पैसे पे किए थे, किसी की फ़ीस पे की कि मुझे पता लगे असल में दिक्कत क्या है। लेकिन मुझे हेल्प नहीं लगी, किसी ने, लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा काम ₹27,000 जाएँगे, ₹21,000 जाएँगे, ₹2.5 लाख हम्म। जाएँगे 21 दिन के, हमारे पास आना पड़ेगा। इस तरीके से सब कुछ हो रहा था। हम्म। तो आपने इसके अंदर लगभग लगभग कितना पैसा बर्बाद कर लिया होगा इन 2 ढाई साल के अंदर?
2 ढाई साल में ऑलमोस्ट मैंने 2 ढाई लाख रुपए बर्बाद कर दिया होगा। 2 ढाई लाख रुपए बर्बाद करने के बाद कोई बेनिफिट मिला? नहीं, मुझे बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि मेरे को समस्या एंग्ज़ायटी की थी, हम्म। ओवरथिंकिंग की थी, डिप्रेशन की थी, हम्म। तो मैं उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पा रहा था। डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टर तो सिर्फ़ उनका तो सीन सही होना चाहिए उन्हें, फिर वो देखते थोड़ी ना है कि क्या प्रॉब्लम है, बस दवाइयाँ दे देते थे वो लोग। सही बात है। मतलब जब से लेके और अब 1.5 साल, पौने 2 साल तक आपने भागम भाग में ही गुजारा एंजाइटी में, तो जी, जी, आपको जी, बहुत ज़्यादा सिम्टम जो प्रॉब्लम हुई। थे, सिम्टम सिम्टम किस प्रकार के थे? मतलब कौन कौन से सिम्टम ऐसे थे जिससे आपको बहुत ही मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहला सिम्पटम जो था मुझे, मेरे सर में भारीपन था, ये तो चल ही रहा था। हम्म। तकरीबन हम्म। 1 साल, डेढ़ साल पहले, हम्म। 1.5 साल पहले मुझे एकदम से रेबीज़ का अटैक आया था। मैं पानी भर रहा था, हम्म। तो मुझे एकदम से पैनिक अटैक आया, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा समस्या हुई कि मुझे रेबीज़ तो नहीं हो गया, रेबीज़ तो नहीं हो हम्म। गया। सबसे पहला अच्छा। सिम्पटम ये था। हम्म। और उसके बाद में मेरे को मेरी साँस फूलने लगी। हम्म। साँस फूलने लगी, साँस पहले से फूल रही थी हालाँकि मेरी, फिर और भी ज़्यादा साँस फूलने लगी। मुझे रोड पे मैं चलता था, मेरे को चक्कर आते थे, ठीक है? और मेरे को ओसीडी हो गई थी, वो जो रहती है कि किवाड़ छू ली तो ओसीडी हो गई कि मतलब इसमें कीटाणु तो नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएँ थी, जो कि मैंने हम्म। उवैस भाई से काउंसलिंग ली तो मुझे जानने को मिला ये सब मेरे नेगेटिव बिलीफ हैं, वरना मैं उन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान था। मतलब कह सकते हैं कि मतलब नर्क की ज़िंदगी जी रहा था, हेल जिसे बोलते हैं। हम्म। सही उसके बात बाद है। में उसके बाद में भैया से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, मैंने कॉल किया इन्हें। भैया ने मुझे बताया ऐसा-ऐसा प्रोसेस है। मैंने इनसे काउंसलिंग ली 21 दिनों तक। उसके बाद में भी मैं बीच में कॉल करता था, भैया हमेशा मुझे समझाते थे कि बेटा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, हमेशा इन्होंने मेरी हेल्प की। आज की डेट ये है कि मैं ऑलमोस्ट रिकवर्ड हूँ, ऑलमोस्ट। हम्म। हम्म। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन जो है एक ऐसी बला है कि इससे निकलना मुश्किल है। बस दर बदर भागते रहो, दवाइयां खाते रहो, पूरी जिंदगी आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो इसके पीछे आप क्या बोलना चाहते हैं? मतलब आप इन लोगों को क्या राय देना चाहते हैं जो लोग दवाइयां खा ही रहे हैं और उन्होंने ये सोच ही लिया है कि अब हमें जिंदगी भर दवाइयां खानी है? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका माइंडसेट क्या है? कि आप, एक इंसान होता है कि भई मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तो नहीं करनी है कि वो बात वाला होता है। जैसे हमारे पुराने लोग हुआ करते थे कि उन्होंने बात दे दी कि हम ऐसा करेंगे तो वो ऐसा करते थे, ठीक है? हम्म। फिर चाहे मौत क्यों ना आ जाए, ठीक है? अब हम्म। हमें पता है कि दवाई से होगा क्या, सिर्फ़ नशे की दवाई होएँगी। आपको सिर्फ़ रात को चैन की नींद आएगी तो आएगी, वरना नहीं आएगी, उसमें भी ऐसा केस होता है, हम्म। ठीक है? और उसके बाद में मेरे को तो मोटिवेशन, सही बताऊँ, मैंने बेयर ग्रिल्स की वीडियो देखी थी जो डिस्कवरी चैनल पे आते थे, बेयर ग्रिल्स। उनका हम्म। एक स्टोरी उनकी एक स्टोरी रही है, पास्ट रहा है, वो भी डिप्रेशन में रहे, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी ऊँचाई से हम्म। गिरकर। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने आप को पावरफुल ठीक है। अफ़र्मेशन देके कि मैं सही हो रहा हूँ, सही हो रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को रिकवर किया, उसके बाद में उन्होंने डिस्कवरी चैनल पर आना शुरू किया, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इससे 100% बाहर आ सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब बहुत से लोग मेरे पास कॉल करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों की कॉल आती है, दिन में हुँ। 50 कॉल आती है कि सर हमें कुछ ऐसा बता दिए जिससे हम ठीक होना शुरू हो जाएं। तो इसमें क्या थोड़ा बहुत कुछ इंसान बता दे तो उससे इंसान ठीक हो जाता है क्या? सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने यूट्यूब से देख के लाख प्रयास किए, बहुत सारी हम्म। कोशिशें की, हम्म। ठीक है? मैं कोशिश करता था लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाता था, क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक सपोर्ट हम्म। आपको चाहिए ही रहेगा किसी भी कीमत पर, ठीक है? या तो हम्म। आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होते, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग ही होते तो आप डिप्रेशन में आते नहीं, सबसे पहली चीज़, हाँ, सही बात, सही ठीक है? बात। दूसरी चीज़, एक बार अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे, चीज़ें समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, ठीक है? 21 दिन की क्लास में मैंने एक-एक चीज़ जानी है, समझी है,
तो मेरे को समझ आई है कि कैसे क्या होता है। ठीक है? मतलब हम्म ये मान लीजिए कि आप नर्सरी से लेके 12th तक जो पढ़ते हैं, चीज़ें समझते हैं, उसी प्रकार ये भी एक तरीके की पढ़ाई है, समझ है कि किस तरीके से समझना है, इंसानी ज़िंदगी क्या है, इंसानी दिमाग क्या है और हमारा कल्चर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, सब कुछ समझ में आता है। और हम्म तीसरी चीज़ ये है कि हमारा माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है लिटरली, फिर किसी चीज़ से डर लगना बंद हो जाता है, क्योंकि जो हमारे नेगेटिव पैटर्न जो रहते हैं ना, जैसे ये हम्म पैटर्न नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत तगड़े करके इन्हें खत्म करना मुश्किल होता है। उसी प्रकार ये जब मजबूत हो जाते हैं तो इन्हें जल्दी कोई हरा भी नहीं सकता कि ये नेगेटिव दोबारा हो जाए। ऐसा सीन होता है। लेकिन हाँ, इससे निकल तभी सकते हैं जब हम्म आपको अपने आप से ठानना पड़े कि मुझे निकलना ही है। दूसरी चीज, किसी ना किसी की हेल्प चाहिए रहेगी, क्योंकि बहुत सारी हम्म चीजें इसमें होती हैं। जैसे मैंने फेस की कि मैं योगा करता था, मैं तो भाई बचपन से रनिंग करते हुए आ रहा हूँ, मेरे को रनिंग नहीं कर मिलती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मैं भागूंगा मेरे को चक्कर आएंगे, मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि मेरा नेगेटिव हम्म बिलीफ था ना। मैं रिएक्ट कर देता हम्म था उस चीज पे कि मेरे को चक्कर आ जाएंगे। ठीक है? हम्म तो वैसे भाई मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से कि भाई सपोर्ट लेना अनिवार्य है। ठीक है? हम्म या तो आप सारी चीजों को जानो, इसकी पढ़ाई करो, तभी आप खुद से निकल सकते हो। वरना जिसके ऊपर हम्म बीती होती है वो तुम्हें समझा सकता है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे। हम्म ठीक है? तो वही हम्म एक्सपीरियंस है। उबैस भाई इन्होंने सारी चीजें फेस की हैं, सारी चीजें हम्म। जानी है, इन्होंने भी काउंसलिंग ली है। वो भी उबैस भाई ने बहुत महंगी काउंसलिंग ली थी। कितने की ली थी उबैस भाई? अभी याद भी नहीं है। हाँ, तो याद नहीं हो वैसे भाई को, मतलब कुल मिला के ये है कि तुम्हें साथ तो चाहिए रहेगा किसी ना किसी का। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी काउंसलिंग ली थी और बहुत अच्छी जगह काउंसलिंग ली थी। हाँ, और उसी की बदौलत निकला भी, है ना। अगर मैं जी, काउंसलिंग नहीं लेता तो मैं भी नहीं निकल पाता। मेरे ऊपर जी, भी भाई जो मेरे गुरु हैं उनका ही हाथ है। जाहिर सी बात है ना, है ना। जी, गुरु को जी, थोड़ी भूला जाता है, गुरु तो गुरु ही जी, होता है, कोई भी सही जी, जो जी, आपको जी, निकाल रहा है। और ऐसी दलदल से उसकी बात ही क्या। ठीक है ना। हुँ, उसकी बदौलत आप निकल रहे हो और फिर उसकी बदौलत ही आप आगे बढ़ रहे हो। सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है। लेकिन एक सपोर्ट जो होता है ना, जैसे हमारे गुरु हो गए, हमारे टीचर जिसने हमें सिखाया, हमें आगे बढ़ाया, और उन्हीं की बदौलत हम चैनल बना के आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा होता है। तो जी, सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। अगर वो हमारी जिंदगी में ना आए होते तो हम हो सकता है कि ना निकल पाते। निकलते, भगवान कभी ना कभी तो निकालता, लेकिन क्या है कि उनको जिंदगी में लेकर आया, उनसे हुँ, काउंसलिंग ली, निकले। ऐसे ही लोग हमारे पास जब आते हैं, हम काउंसलिंग देते हैं, तो लोग हमें भी गुरु मानते हैं, जैसे कि आप हो गए। ठीक है ना। तो आप भी ऐसे इंसान को कौन भूलेगा जो ऐसी दलदल में फंसा हुआ हो और उस दलदल से वो बंदा निकाल दे। तो उस इंसान को जी, कोई भूल सकता है? जी। और बस भाई एक चीज़ और है कि मैं बताना चाहूँगा, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, इंसान का पैर टूट जाए, बुखार आ जाए, हाथ टूट जाए, वो प्लास्टर होके ठीक हो सकता है। लेकिन ये हम्म प्रॉब्लम में सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये जो तुम्हारी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट टाइम है, जो समय हम्म है, जो किसी के लिए नहीं हम्म रुकता है। वो हम्म टाइम बहुत स्पीड से गुज़रता है इसमें, और एक-एक दिन इस तरीके से गुज़रता है कि भई ऐसा समझ लो कि नर्क की ज़िंदगी जो तुम सुनते हुए आए हो ना, वो असल में देखनी पड़ती है कि क्या-क्या होता है। न न मैं सच बता रहा हूँ, बहुत गंदा हाल होता है। लिटरली बाहर निकल रहे हो आप, तो घबराहट हो रही है। मैं तो कुत्तों को देखता था, डर जाता था, पानी को देखता था, मुझे डर लगता था, मैं पानी पीता था, मुझे डर लगता था। मतलब मैं क्या बताऊँ वैस भाई, जो वीडियो देखेंगे वो फ़ील तो कर पाएँगे, क्यों? क्योंकि उन्हें फ़ील हुआ है, वो फ़ील कर रहे हैं बेचारे सारे लोग। तो मेरी तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, कृपया कर कर अपनी ज़िंदगी का टाइम खराब मत कीजिए, जो मैंने अपने 2 साल 3 साल खराब किए हैं इसको लेकर। ठीक है? आप जल्द से जल्द काउंसलिंग लीजिए, ठीक होइए, यही सबसे बेटर ऑप्शन है, वरना ज़िंदगी ऐसे ही बीतती रहेगी और बाद में रियलाइज़ होगा कि काश काउंसलिंग ले ली होती, चक्कर में ना पड़ते तो आज सही हो जाते। आज से 10 अच्छा दिन बाद आप अजय, काउंस जी, अजय, यानी कि जी, एंजाइटी से पहले की लाइफ, जो एंजाइटी होने से आपकी पहले की लाइफ जो थी 2022 से पहले की लाइफ, और अब 2024 के, मतलब 2024-25 इनकी लाइफ में, मतलब क्या अंतर देख रहे हैं? यानी कि एंजाइटी से पहले की लाइफ में और एंजाइटी के बाद की लाइफ में क्या अंतर है?
एंग्ज़ायटी की पहले मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा मासूम रहा हूँ। मुझे झूठ नहीं पकड़ना आता था, मुझे गलत लोग समझ में नहीं आते थे कि गलत लोग क्या होते हैं। हम्म तो जैसे आज का दौर ये है कि मैं सारी चीज़ें समझ जाता हूँ कि इंसान का एक्सप्रेशन देख के कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? हम्म मतलब इंसान क्या है असल में और उसकी क्या-क्या वैल्यूज़ हैं, क्या-क्या एडवांटेज हैं, नॉन एडवांटेज हैं, तो सारी चीज़ें मुझे समझ में आ चुकी हैं और लाइफ़ मेरे हिसाब से लाइफ़ की सच्चाई समझ में आ जाएगी, आप लोगों की सच्चाई क्या है, ये डिफ़रेंस है और हम्म दूसरी चीज़ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील करता हूँ अपने आप को, अपने करियर को लेके फ़ोकस्ड रहता हूँ। मेरा सबसे हम्म बढ़िया माइंडसेट ये बना है। हम्म हम्म। अभी जी, पहले क्या होता था कि पहले कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाते थे, या कुछ भी पूरी पूरी रात मोबाइल चला रहे हैं, या पूरी पूरी रात घूम रहे हैं, या कुछ भी उल्टा सुल्टा खा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, लाइफ लाइफ क्या है पता ही नहीं है, कहाँ जी रहे हैं, जी, क्यों जी रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। जी, लेकिन एंजाइटी एक ऐसी चीज है ना कि हर चीज सिखा करके जाती है, क्या खाना है, जी, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या करना है और जी, क्या नहीं करना है, सब जी। कुछ सिखा कर जाती है या नहीं जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल सिखा के जाती है, इस चीज़ से मैं पूरा सहमत हूँ यानी इस कि चीज़ से मैं। इंसान जो पहले दबा को उल्टा पुल्टा खा रहा है और मस्त पूरी पूरी रात घूम रहा है, पूरी पूरे दिन मोबाइल चला रहा है, रात भर मोबाइल चला रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खूब नशेबाजी कर रहा है, याशी कर रहा है, इंसान यह समझ लो एंजाइटी जो है ना उसके लिए एक अवतार है। वो क्या अवतार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो उसको जी, बिल्कुल जी, जी। सीधे यानी कि एंजाइटी उसको बिल्कुल अच्छी राह पर डालकर चली जाती है, जो राह मेन राह होती है ना उस पर डालकर जी, चली जी। जाती है। जो पहले किसी भी चीज से वाकिफ नहीं होता है, एंजाइटी जी, उसे हर चीज से वाकिफ कराकर चली जाती है। जी। ऐसा ही होता है ना, तो एंजाइटी की जी, जी। पहले की जो लाइफ होती है उसमें आप बड़े मासूम होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों आए हो, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, क्या रूटीन है, कुछ भी आप हर चीज से अनजान होते हो। जी, लेकिन जी। जहां एंजाइटी के बाद की जो लाइफ आपकी शुरू होती है, उसमें आप नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव लोगों से, बुरी चीजों से, बुरी आदतों से बचने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप उसके लिए अवेयर हो जाते हो कि जो जी। गलतियां मैंने पहले करी थी वो अब मैं नहीं नहीं करूंगा। करूँगा। तो जो लोग एंजाइटी में इस वक्त फंसे हुए हैं, जो डिप्रेशन में फंसे हुए हैं, जो ओसीडी में फंसे हुए हैं, उनके लिए अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं तो उनको भी कोई संदेश दे सकते हैं कि वो अगर कोर्स नहीं भी ले पा रहे हैं किसी मजबूरी के कारण, तो वो ऐसी क्या चीज करें कि वो इस चीज से कम थोड़ा सा तो उनको आराम मिले। इस चीज़ से मैं यही कहना चाहूँगा अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग फ़ील करा सकते हो, आप अगर बात वाले हो कि ठान सकते हो हाँ, मैं ये करूँगा, ठीक है? तो आप इससे बहुत ईज़िली बाहर आ सकते हो मतलब इन द सेंस कि आपको सुबह उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज़ वगैरह करनी पड़ेगी और आपके जो रिचुअल्स हैं, आप भी जिस भी रिलीजन्स के हो वो रिचुअल्स करो आप मतलब सुबह उठो, पूजा-पाठ करो, एक्सरसाइज़ करो और अपने पैटर्न्स जो है ना नेगेटिव उनको करेक्ट करो। जैसे थॉट्स आते हैं, कोई भी थॉट आ सकता है, मैं नहीं बता सकता कि क्या थॉट आ रहा है आपके दिमाग में, आप जानते हो। तो उस चीज़ को करेक्ट करो, ठीक है? बस यही चीज़ करनी होती है लेकिन भाई मैं करेक्ट नहीं कर पाता था, मैं सच बताऊँ। मेरे को चीज़ें समझ में आई थी काउंसलिंग लेने के बाद में, तभी मैं करेक्ट कर पाया। हम्म चलो देखिए, ये अच्छी बात है, बहुत से लोगों के पास इतना बजट नहीं होता है कि वो बेचारे काउंसलिंग नहीं ले पाते हैं। लेकिन जी, ये है कि आप लोग जब जब रिकवरी वीडियोज आती हैं तो उससे उनको एक मोटिवेशन मिलता है, वो उसी चीज को देखकर थोड़ा थोड़ा तो हील होने लगते हैं, एक उनके अंदर उमंग जागती है कि हम भी ठीक हो सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं, उसकी खुशी ही मिलना बहुत बड़ी बात है ना? जी, तो जी। ऐसी वीडियोस भी इंशाल्लाह आगे भी आती रहेंगी, अभी बहुत सारी रिकवरी वीडियो आना बाकी हैं, धीरे 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 बहुत जल्द। असल में मेरे यहाँ भी शादी है 24 तारीख में, तो उसमें भी मैं बिजी हूँ अभी, और फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवरी वीडियो आती रहेंगी। और अजय तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाइव आने के लिए और जी, चैनल से जुड़ने के लिए, और ऐसे ही अपने ऊपर जो काम कर रहे थे वो काम करते रहना है, कुछ टाइम तक उसको छोड़ना नहीं है, कुछ जी, टाइम जी, और करना है, ताकि और मजबूत पैटर्न बने और मजबूत बनकर निकलो, ठीक है ना? जी, और इसी तरीके से अपने आप को मतलब मजबूत बनाते रहो, खुश रहो, एंजॉय करते रहो।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।